अखिलेश यादव जी क्या मुजफ्फरनगर के केराना दंगों को भूल गए? 1234 करोड़ रुपया सैफई महोत्सव में टैक्स पेयर का फूकने का काम किया था। क्या आप कल को कहने लगो कि माता गंगा को मैं लाया था कैलाश, वहां से आकाश से और पृथ्वी पे मैं लेकर के आया था, भगीरथ जी ने कोई प्रयास ही नहीं किया। अखिलेश जी, आपके शासन में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी। कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश के अंदर कोई चीज नहीं थी। कानून नमस्कार, स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह। साथियों, अभी मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के सिहानी में और अभी इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय त्यागी जी। आज हम इनसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को कहां देख रहे हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर। और सवाल ये है कि इस आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए पिछले 5 वर्षों में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को जो सुशासन युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आश्वस्त है। दूसरा, हमें उत्तर प्रदेश की जनता पर और प्रदेश की जनता पर पूर्ण यकीन है, अटूट यकीन है कि दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर 30 वर्षों का जो रिकॉर्ड था, उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था, दोबारा से यशस्वी योगी नाथ मुख्यमंत्री जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस इतिहास को रचने जा रही है। मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है। देखिए, घोषणा पत्र कल आने वाला है हमारा। कल उसकी विधिवत लॉन्चिंग हो जाएगी और जानकारी तो हमें है, लेकिन कल विधिवत घोषणा हो जाएगी, वो उचित रहेगा। आपको बीजेपी का 4-4.5 साल का शासनकाल रहा है, कैसा लगा? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसी बात कहेगा इस सवाल को तो आप मुझसे न बूझ करके अगर क्षेत्र और प्रदेश की जनता से बूझें, अगर बूझें विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से बूझें या शहर में बूझें। देखिए, एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर जब उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में इसकी पहचान एक उत्तर प्रदेश की एक आपराधिक राज्य के रूप में, एक दंगाग्रस्त राज्य के रूप में होती थी, क्योंकि कुशासन पूर्व की जो सरकारें रहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ 700 दंगे हुए थे। पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल देखें, बड़ा ही दुर्भाग्य रहा। और लोगों की जागरूकता का मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता को, विशेषकर कि 2017 में जो उन्होंने जनादेश के माध्यम से एक अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसी का नतीजा रहा कि 2022 में भी उससे भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने किन मुद्दों पर काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने बताया पूर्व में भी आपको, भ्रष्टाचार, 100% लॉ एंड ऑर्डर, बेटियों की सुरक्षा, गरीब मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने का काम, मेडिकल क्षेत्र, चाहे वो नेशनल हाईवे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 5 वर्षों में, शासनकाल में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिले हैं। जिन टोटल 13 एयरपोर्ट मिले हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिले हैं। चिकित्सा की हम बात करें, 5 एम्स जो पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं किया, एम्स जैसे इस उत्तर प्रदेश को मिले हैं। तो
शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, 100% लॉ एंड ऑर्डर पर संपूर्ण पूरी तरीके से काम हुआ है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां और जो माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं रही हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश यादव जी ये क्यों भूल जाते हैं? ठीक है, वो नौजवान है, अब उनकी लाइन बड़ी गलत हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश यादव जी क्या मुजफ्फरनगर के केराना दंगों को भूल गए? अखिलेश यादव जी क्या बुलंदशहर में, उनके राज्य में ये होता था, बहन बेटी की जहाँ तक बात करें, बुलंदशहर में हाईवे पे इन्हीं का शासन था। हाईवे पे रात में एक परिवार जा रहा था, यहीं खोड़ा का रहने वाला था वो परिवार, काफ़ी सुर्खियों में मामला रहा था। उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी और दलित थे वो परिवार भी दलित था। वो अपने बुलंदशहर अपने पैतृक गांव जा रहे थे, तो हाईवे से, चलते हाईवे से, नेशनल हाईवे से उनकी गाड़ी रोक करके खेतों में खींच करके भगवान बदमाश उनको ले गए थे और उस बहन की बेटी का इज्जत तार तार करने का काम समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुआ था। दूसरी बात, जिस कानून व्यवस्था की अखिलेश जी बात करते हैं, मुजफ्फरनगर के किसान सचिन और गौरव की शहादत को नहीं भूले हैं। मुजफ्फरनगर के किसान कांधला में हुए नरसंहार को नहीं भूले हैं। मुजफ्फरनगर का नौजवान सचिन और गौरव की शहादत को नहीं भूला है। और मुजफ्फरनगर की आम जनता, जब मुजफ्फरनगर में नरसंहार हो रहा था तो सैफई महोत्सव में, ये भरी सर्दी थी, कड़कड़ाती ठंड थी, 2013 में मुजफ्फरनगर में नरसंहार हो रहा था और यही अखिलेश यादव बार बालाओं की ठुमकों का आनंद सैफई महोत्सव के जरिए सैफई में लेने का काम कर रहे थे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों से 2017 से सैफई महोत्सव बंद है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस पर हमारे जैसे, आपके जैसे भाइयों के, आम जनता के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता था पिछले 5 वर्षों का। बाकी का तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी ने 1234 करोड़ रुपया, सरकारी रिकॉर्ड है, 1234 करोड़ रुपया सैफई महोत्सव में टैक्स पेयर का फूकने का काम किया था। और जब सैफई महोत्सव के बाद इनकी नींद खुली, इन्होंने सोचा कि भाई हम मुजफ्फरनगर चलें, तो वहाँ जो शरणार्थी कैंप इनके द्वारा बनाए गए थे, उसमें जो शरणार्थी रह रहे थे, मुस्लिमों को, अगर ये इतने बड़े हितैषी हैं तो उन शरणार्थी कैंपों में ज़्यादातर मुस्लिम भाई ही थे। उनको रात में कड़कड़ाती ठंड में सैफई महोत्सव के बाद लाठी बजवा करके, उन पर लाठी चार्ज करा करके उन शरणार्थी कैंपों को खाली कराने का काम किया था। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देश और प्रदेश की जनता जागरूक है। अब कोई बहकावे में नहीं आना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अच्छा, सवाल ये है कि लगातार योगी जी अपने संबोधन में 80-20 की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे 80-20 पर? देखिए, ऐसा है, इस देश में कुछ तथा कथित बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि वो हर शब्द की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। 80-20 रंग दूसरा दे दिया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 80 और 20 की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है। ये 20% कौन है? किसने कह दिया उन्होंने मुसलमानों को कहा है? अरे भाई, विश्लेषण कीजिए सही। अगर आप में बुद्धि है तो सही चीज पर जाइए। मैं बताता हूं आपके माध्यम से वो 20% कौन है। वो 20% वो लोग हैं जो देश में आजादी के बाद जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अपनी राजनीतिक दुकान खोल करके बैठ गए। और वो जो समाज में जहर, जाति के नाम पर जहर घोलने का काम करते हैं, ये वो 20% है। अच्छा। कि हाथरस में ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि हाथरस की बेटी को रात को 2:30 बजे जलाना? देखिए, ऐसा है जी, हाथरस का जो विषय था, एसआईटी की जांच में केंद्र की और प्रदेश की विभिन्न जांच इकाइयों जांच उपरांत ये रिपोर्ट आ गई कि हाथरस कांड कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उस घटना को भुनाने के लिए जिस प्रकार से विरोधी दल और
अराजकतावादी ताकतें, और उसमें आपको बड़ी चौंकाने वाला विषय यह है कि उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान से फंडिंग हुई। हमारे देश और प्रदेश के अंदर जितनी भी देशद्रोही ताकतें थीं, उन्होंने, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ताना बाना समस्त विरोधी दलों ने और अराजकतावादी ताकतों ने मिलकर के ऐसा ताना बाना बुना कि प्रदेश को, चूंकि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, दंगा मुक्त प्रदेश बन गया, तो इन विपक्षियों से हजम नहीं हो रहा था। तो जो मैंने अभी कहा ना कि सांप्रदायिकता के नाम पर इन्होंने उस घटना को इतना ताना बाना बुना कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झुलसाने का प्रयास मात्र था। रही बात, देखिए, जब विषम परिस्थिति होती है, बहुत सारी विषम परिस्थिति होती है, वो भी हमारी बेटी थी। दुर्भाग्यवश ये है कि वो दलित बेटी हाथरस की तो दिखाई देती है इन विपक्षियों को, इन कांग्रेसियों को, इन लोकदल वालों को, इन समाजवादी पार्टी, लेकिन राजस्थान के अंदर दलित बेटी को जला दिया जाता है, दलित नाबालिग बेटी को जला दिया जाता है। 1 वर्ष से अधिक चले किसान आंदोलन में दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जो सेवा कर रही थी इनकी। पंजाब के बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर, एक दलित युवक को काट करके तालिबानी की तरह 24 घंटे उसके हाथ पैर काट करके लटकाया जाता है। क्या दलित प्रेम भी दोगला है इन राजनीतिक? क्या दलित भी अलग अलग होते हैं? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। इनकी जुबानें वहां क्यों नहीं खुलती? हाथरस की घटना एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको सफलतापूर्वक माननीय योगी जी ने और वहां के हाथरस के प्रशासन ने, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि उसको रोकने का काम किया। ये लोग, भाई, इन्हें हाथरस ही दिखाई दे रहा था क्या? इन्हें राजस्थान भी जाना चाहिए। इन्हें वाघा बॉर्डर पर जो दलित युवक बेरहमी के साथ कट्टा, हाथ पैर काट करके क्रेन से 24, सिंघू बॉर्डर, हाँ जी, तो वहां पर क्या वो दलित नहीं थे? तो इनके, मैंने बताया ना कि सांप्रदायिकता, धर्म, मजहब के आधार पर ये जो लोग, ऐसे ही उन्हीं को तो कहा था माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, वही तो है 20% इस देश में, उन्हीं से सावधान रहने की आवश्यकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आरएलडी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों का पूर्ण समर्थन बीजेपी को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, उसके लिए एक किसान आंदोलन चला, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चला, लेकिन उस किसान आंदोलन में हज़ारों की तादाद में किसानों की मृत्यु भी हो गई। तो सरकार ने 1 साल बाद उन्हें वापस ले लिया, तो सरकार ने 1 साल पहले क्यों नहीं लिया उन्हें वापस? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर देता हूँ। अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 700 किसानों की शहादत हुई है, हम कहते हैं कि अगर एक भी किसान की शहादत हुई है तो वो हमारे लिए बड़ा ही खेद का विषय है और बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन क्या कोई अखिलेश जी के पास सरकारी आंकड़ा है? क्या कोई डाटा है? वो देश के सामने और प्रदेश की जनता के सामने, अगर वास्तव में 700 किसानों की शहादत हुई है, अखिलेश जी, जो आप कह दोगे, क्या वो सच है? क्या ये भी तो सच है? क्या आप कल को कहने लगो कि माता गंगा को मैं लाया था कैलाश, वहाँ से, आकाश से और पृथ्वी पे मैं लेकर के आया था, भगीरथ जी ने कोई प्रयास ही नहीं किया? अगर आपके पास कोई आंकड़ा है कथित किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 परिवारों, लोगों का, तो उसे जारी क्यों नहीं करते नाम पते मोबाइल के साथ? क्या चोरी है? ये गुमराह करना प्रदेश की जनता को छोड़ा, प्रदेश की जनता जागरूक है। और रही बात किसानों की, इतनी चिंता अखिलेश जी, तो आपके शासन में जब किसान जाता था ना सुबह को खेत पे चारा लेने, तो वो बुग्गी छोड़ करके झोटे को बांध करके गया चारा लेने, देखा तो ट्यूबवेल की छत उखड़ी हुई है, मोटर चोरी है। इतने आया वापस, देखा तो झोटा चोरी हो गया। झोटा चोरी होकर लुटपिट के घर आया तो रात को कुंबल करके भैंसें चोरी हो गई। अखिलेश जी, आपके शासन में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी, कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश के अंदर कोई चीज़ नहीं थी। कानून व्यवस्था को आपने निजी साधन और संसाधन बना लिया था, क्योंकि आपकी भैंस तो, आपकी पुलिस तो उस समय
उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो आपने आजम खान की भैंस ढूंढने में लगा रखा था ना, और सफाई महोत्सव में व्यवस्था बनाने में लगा रखा था। और जिन बहन बेटियों की अखिलेश जी सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, सफाई महोत्सव में जाकर के सफाई में गांव गांव में बूझो, जब सफाई का महोत्सव चलता था तो स्थानीय गांवों में 10-15 बहन बेटियों की आबरू तो उस महोत्सव के आड़ में लुट जाया करती थी। गाँवों का सर्वे कीजिए। तो अखिलेश जी जरा उधर ध्यान दें, 10 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर दो लड़के 2014 में भी आए थे, 2019 में भी आए थे, 2022 में भी आ रहे हैं। दो का हस्र देख लिया पहले, ये दो का 14 और 19 का, 22 का फिर प्रदेश की जनता आपको दिखा देगी। कांग्रेस जो है 40% टिकट इस आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को दे रही है। ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर पॉलिटिकल जस्टिस? देखिए, अगर ये पॉलिटिकल स्टंट ना होता तो कांग्रेस की जो महासचिव हैं, महासचिव क्या मालकिन कह लो, जो महासचिव हैं प्रियंका वाड्रा जी कहें, उन्हें गांधी जी कहें या शर्मा जी कहें, पता भी नहीं, लेकिन चलो वाड्रा जी कह देते हैं उन्हें। प्रियंका वाड्रा जी जो महासचिव हैं, उन्होंने नारा दिया कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, यही हाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वो आई, और प्रियंका मौर्य जो डॉक्टर हैं पेशे से, उन्होंने उसे अपने इस नारे का आइकॉन बनाया, पोस्टर गर्ल बनाया उन्हें। 15 दिन कैंपेन को हुए नहीं, प्रियंका मौर्य जी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, वो भी छोड़ करके भाजपा में आ गई। कांग्रेस को पहले ही देश की जनता और प्रदेश की जनता नकार चुकी है। इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है? सारा मतलब जैसे होता है ना पूरब और पश्चिम। कांग्रेस को पे तो मैं बोल के आपका और अपना समय खराब कर रहा हूं। जब देश और प्रदेश की जनता ही उन्हें सीरियस नहीं लेती तो आप और हम क्यों लें? तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मुद्दों पर, इन चुनाव के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। बहुत बहुत